दिल्ली हाई कोर्ट में जज यशवंत वर्मा के खिलाफ मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक और जहां उनके घर नकदी मिलने का मामला सामने आया था, तो वहीं दूसरी ओर उनके तबादले की खबर सुर्खियों में बनी हुई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील लगातार उनके ट्रांसफर का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे एक भ्रष्टाचार के आरोपी जज को इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्वीकार नहीं कर सकते। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा से उनके सारे न्यायिक अधिकार भी छीन लिए गए हैं। अब वे किसी भी न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे, न ही वे किसी न्यायिक प्रक्रिया का कोई कामकाज कर पाएंगे। इसके अलावा उन लोगों पर लगे आरोपों की जांच पड़ताल के लिए सीजीआई संजीव खन्ना ने सीनियर न्यायाधीशों की 3 सदस्यीय कमेटी को नियुक्त किया है। ऐसे में इन सभी अवरोधों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि जज यशवंत वर्मा की मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़ सकती हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उसके बारे में अब आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में जज यशवंत वर्मा के घर बेहिसाब नकदी मिलने का मामला दिन पर दिन तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं इस केस में हर रोज कोई न कोई नई कड़ी जुड़ने से ये मामला तिल का ताड़ बनता जा रहा है। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर 14 मार्च होली के दिन नकदी मिलने की घटना अब न्याय प्रणाली से लेकर राजनीतिक हलकों तक तूफान मचा रही है। इसके साथ ही रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि बसों को कितना राजस्व जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से नोटों की गड्डी मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च को कॉलेजियम की बैठक बुलाई थी, जिसमें कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ आंतरिक जांच की बात कही थी। इसी आंतरिक जांच के अंतर्गत जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट में तबादला करने की सिफारिश की गई थी। इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट के रोस्टर से उनका नाम हटाए जाने की बात कही गई थी, जिसके बाद 22 मार्च को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। इसके साथ ही जस्टिस यशवंत वर्मा को कोई भी न्यायिक कार्य न सौंपने की बात कही। इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष्य से जुड़ा एक वीडियो सार्वजनिक किया, जिसमें कई जले नोटों की वीडियो सामने आई। इस 65 सेकंड की वीडियो में जले नोटों से भरी बोरियां भी दिखाई दे रही हैं। ऐसे में इन सब साक्ष्यों के आधार पर जस्टिस वर्मा के तबादले की बात आगे बढ़ाई गई, जिसके तहत 21 मार्च को उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने के लिए प्रस्ताव लाया गया। जिसके बाद 24 मार्च को फिर से कॉलेजियम की बैठक हुई, जिसमें इस बात पर मोहर लगा दी गई कि जस्टिस यशवंत वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजे जाएंगे। ऐसे में जैसे ये फैसला आया, वैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस बार आपत्ति जतानी शुरू कर दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर महाभियोग की मांग की है। वहीं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने कैश एट होम विवाद पर कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई कूड़ा घर नहीं है जहां किसी भ्रष्टाचार के आरोपी को यहां भेज दिया जाए। वहीं अब कॉलेजियम के इस फैसले के विरोध में इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने मंगलवार यानी 25 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। इस विषय पर अनिल तिवारी ने कहा कि बार एसोसिएशन के अधिवक्ता 25 मार्च यानी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि यह हड़ताल कॉलेजियम के आए फैसले के विरोध में की जा रही है। वहीं उन्होंने न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ ईडी और सीबीआई जांच की मांग की है और कहा कि अगर जरूरत पड़े तो उन्हें हिरासत में भी लिया जाना चाहिए। देखिए, आज तो मेन बात तो ये है, पहले हम अपने को क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि हम ये लड़ाई किसी जज के खिलाफ नहीं लड़ रहे, हम सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारी ये लड़ाई इसलिए हो रही है कि मेरे यहाँ जो हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट जजेस हैं, आज उनकी छवि खतरे में पड़ी हुई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट को डंपिंग ग्राउंड समझ लिया है। जो भी होगा उसको आप यही करप्शन के चार्ज पे कहीं कोई जज को ट्रांसफर किया किसी डाउट पे, तो इलाहाबाद इसे हाई कोर्ट वहां ट्रांसफर कर। आप देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए पिछले 2 वर्षों से 7-8 वर्षों से माननीय सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल साइड में ऑब्जर्वेशंस हो रहे हैं। कभी आता है समथिंग रॉटन इन इलाहाबाद, कभी आता है इलाहाबाद में लिस्टिंग कोलैप्स हो गई है, कभी आता है जजेस आर नॉट वर्किंग। इस तरह की बातें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट को पता है कि इलाहाबाद की सिचुएशन क्या है, तो उसका डिफेक्ट रिमूव करने का प्रयास होना चाहिए। उसमें फर्दर डिफेक्टिव लोगों को आप डालेंगे तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। हालांकि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने न्यायिक जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऐसे में कब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी, इस पर संशय फिलहाल बरकरार है। लेकिन अगर जस्टिस वर्मा पर लगे आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो जस्टिस वर्मा के खिलाफ संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया के तहत कठोर कार्रवाई की जा सकती है। वहीं उन्हें उनके पद से सदा के लिए बर्खास्त भी किया जाएगा। ऐसे में अब देखना यह है कि आगे इस मामले में क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।